हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इस अवसर पर पंडित नेहरू ने इस धारणा को तोड़ने का प्रयास किया कि वास्तविक अधिकार ब्रिटिश वायसराय के पास ही रहेगा। उन्होंने कहा, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पूरी भागीदारी करेंगे, वो भी स्वयं की नीति के साथ, न कि किसी अन्य राष्ट्र के निशानों के रूप में। बहुत लंबे समय से हम दूसरों के खेल के मूक दर्शक रहे हैं। अब हम लोगों के द्वारा पहल का समय है। हम अपनी इच्छा के अनुरूप इतिहास बनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभार संभाला और एक स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित करने वाले निर्णय लिए। ब्रिटिश नीति के बिल्कुल विपरीत भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे व्यवहार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई। पंडित नेहरू ने अंग्रेजों के एक अन्य उपनिवेश बर्मा के प्रधानमंत्री आंग सान के साथ बर्मा से 12,000 भारतीय सैनिकों की वापसी पर वार्ता की। पंडित नेहरू ने एशियाई लोगों के मध्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 23 मार्च 1946 को नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये यूरोपीय उपनिवेशवाद को सीधी चुनौती थी। पंडित नेहरू ने बर्मा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खाद्यान्नों के आयात को मंजूरी दी और खाद्य संसाधनों के संरक्षण और खाद्य वितरण के प्रबंधन के लिए योजनाएं आरंभ की। अंतरिम सरकार ने अशांत परिस्थितियों में देश का पथ प्रदर्शन करते हुए भारत की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और मुद्रास्फीति के खतरे को दूर करने का प्रयास किया और एक मूल्य निर्धारण समिति और एक स्थायी टैरिफ बोर्ड की शुरुआत की। सरकार ने एक नई रक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया और औद्योगिक विभाग विधेयक और कारखाना अधिनियम में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधायी उपायों को शुरू किया। अंतरिम सरकार के निर्णयों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस दावे को प्रतिबिंबित किया कि हम केवल एक संक्षिप्त अवधि के कार्यकारी नहीं हैं। अंतरिम सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विदेश सेवा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के भावी भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने के निर्णय के बाद अंतरिम सरकार की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। लीग के दूसरे सबसे बड़े नेता नवाबजादा लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा की। उन्होंने कहा, जून 1948 से पहले जिम्मेदार भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड फेवल की जगह ली। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक योजना जारी की। इस योजना ने ब्रिटिश शासित भारत को 2 राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया।